नवजोत सिंह सिद्धू को उनके सलाहकारों ने ही फंसा दिया। एक तो सिद्धू को खुद गंभीर विषयों की समझ नहीं है और दूसरे उनके सलाहकार पाकिस्तानी एजेंट की भाषा में बात कर रहे हैं और अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह से डूब सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिद्धू ने अब तक न तो अपने सलाहकारों के बारे में कुछ कहा और न ही उनके बयानों पर अपना पक्ष ही रखा है। मतलब ये कि सिद्धू अपने दोनों सलाहकारों के बयानों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये सब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पसंद नहीं है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को उनके सलाहकारों को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सिद्धू के सलाहकारों की ओर से कश्मीर और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर हाल के बयानों को गंभीरता से लेते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें दुष्टतापूर्ण और भारत विरोधी टिप्पणी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान राज्य और देश की शांति और स्थिरता के लिए संभावित रूप से खतरनाक हैं। कैप्टन ने सिद्धू से भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने से पहले अपने सलाहकारों पर लगाम लगाने का आग्रह किया। उन्होंने सिद्धू के दो सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग से आग्रह किया कि वे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने के लिए बने रहें और उन मामलों पर न बोलें जिनके बारे में उन्हें बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने अपने दावे को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक अलग देश था, भारत और पाकिस्तान दोनों ने उस पर अवैध कब्जा किया था। माली ने सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द करने के मुद्दे पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा था तो आर्टिकल 370 और 35A हटाने की जरूरत क्या थी। सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की आलोचना करने पर सवाल उठाया। सिद्धू के दो सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग के हालिया बयानों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि दोनों के बयान गलत थे। पाकिस्तान और कश्मीर पर भारत और कांग्रेस की स्थिति के विपरीत थे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कश्मीर भारत का एक अविभाज्य हिस्सा था और है। इसके विपरीत अपनी घोषणा के साथ माली ने प्रभावी ढंग से और बेवजह इस्लामाबाद की लाइन का पालन किया था। कैप्टन ने कहा कि यह पूरी तरह से देश विरोधी है। मुख्यमंत्री ने न केवल अन्य दलों से बल्कि कांग्रेस के भीतर से भी व्यापक निंदा के बावजूद अपने बयान वापस नहीं लेने के लिए माली की खिंचाई की। मुख्यमंत्री ने गर्ग के उस बयान का मजाक उड़ाया कि अमरिंदर सिंह की ओर से पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री ने गर्ग की टिप्पणी पर आलोचना व्यक्त करते हुए कहा कि सिद्धू के सलाहकार जमीनी हकीकत से एकदम परे हैं। हर भारतीय इस वास्तविकता को जानता है कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह हर दिन हमारे देश और हमारे समाज को अस्थिर करने की कोशिशों में लगा रहता है, जिसके तहत वह अक्सर ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियार और ड्रग्स धकेलता रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाबी सैनिक पाकिस्तानी बलों के द्वारा मर रहे हैं। गर्ग भले ही 1980 और 1990 के दशक में पाक समर्थित आतंकवाद की आग में हजारों पंजाबी लोगों की कुर्बानी को भूल गए हों, लेकिन मैं आज तक नहीं भूला और न ही पंजाब के नागरिक भूले हैं। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के सलाहकार स्पष्ट रूप से जमीनी हकीकत से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से हर पंजाबी और भारतीय वाकिफ है कि पाकिस्तान हमारे लिए वास्तविक खतरा है। हर दिन वे हमारे राज्य और हमारे राष्ट्र को अस्थिर करने के खुले प्रयास के तहत ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियार और ड्रग्स भेज रहे हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सिद्धू के सलाहकारों के भारत विरोधी बयान से पंजाब कांग्रेस की छीछालेदर हो रही है कि पंजाब की प्रमुख विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब कश्मीर में आतंक की खेती कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि 2 दशकों से अलगाववादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि हुर्रियत के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंधित होने की धारा लगाई जा सकती है। इस धारा के तहत यदि केंद्र सरकार का मानना है कि कोई यूनियन एक गैर कानूनी यूनियन बनता है तो वह आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रखा गया था।
हुर्रियत सम्मेलन 1993 में 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी समर्थक और प्रतिबंधित संगठन जैसे जमात इस्लामी, JKLF और दुख्तरान मिल्लत शामिल थे। इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मीरवाइज उमर फारूकी की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल थी। इसके बाद अलगाववादी समूह 2005 में 2 गुटों में टूट गया। इसमें नेतृत्व नरमपंथी समूह मीरवाइज का था और दूसरा कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया। केंद्र अब तक जमात इस्लामी और JKLF को UAPA के तहत प्रतिबंधित कर चुका है। दोनों पर 2019 में प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण की जांच में अलगाववादी नेताओं की कथित संलिप्तता का संकेत मिलता है। इन नेताओं में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन यानी HM, दुख्तरान मिल्लत DEM और लश्कर-ए-तैयबा LET के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए हवाला सहित विभिन्न अवैध माध्यमों से देश और विदेश से धन जुटाया। उन्होंने दावा किया कि एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल आपराधिक साजिश के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव करने, स्कूलों को व्यवस्थित रूप से जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया गया। उन्होंने UAPA के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बताते हुए आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद देने संबंधी कई मामलों का हवाला दिया, जिनमें से एक मामले की जांच NIA द्वारा की जा रही है, जिसके तहत समूह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के दूसरे पायदान के कई लोग 2017 से जेल में हैं। जेल में बंद लोगों में गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, व्यवसायी जहूर अहमद वटाली, गिलानी के करीबी एवं कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन तहरीक हुर्रियत के प्रवक्ता अजाय अकबर पीर सैफुल्लाह, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरमपंथी धड़े के प्रवक्ता शाहिद उल इस्लाम, मेहराजुद्दीन कलवाल, नईम खान और फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे शामिल है। बाद में JKLF प्रमुख यासीन मलिक, DEM प्रमुख आसिया अंद्राबी और पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी मसरत आलम का नाम भी आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में पूरक आरोप पत्र में शामिल किया गया था। अन्य मामला जिसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों पर प्रतिबंध की आवश्यकता के संदर्भ में उद्धृत किया जा सकता है, वह PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता वहीद उर रहमान पारा के खिलाफ है। अधिकारियों ने बताया कि पारा पर 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए गिलानी के दामाद को 5 करोड़ रुपए देने का आरोप है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के CID अपराध जांच विभाग की शाखा काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने पिछले साल जुलाई में इस सूचना के बाद एक मामला दर्ज किया था कि कुछ हुर्रियत नेताओं सहित कई शरारती तत्व शैक्षणिक सलाहकारों के साथ साथ हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान स्थित कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में MBBS सीटों और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धन ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि हुर्रियत नेताओं के पास पाकिस्तान में MBBS का सीटों का कोटा था और ये सीट MBBS तथा अन्य पेशेवर डिग्री हासिल करने के इच्छुक लोगों को बेची जाती थी। उन्होंने कहा कि सबूतों से पता चला है कि इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद और पथराव जैसी अलगाववाद संबंधी गतिविधियों में मदद करने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने जांच के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में MBBS सीट की औसत कीमत 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है। कुछ मामलों में हुर्रियत नेताओं के हस्तक्षेप पर ये शुल्क कम किया गया। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप करने वाले हुर्रियत नेता की राजनीतिक ताकत के आधार पर इच्छुक छात्रों को रियायतें दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू अपने सलाहकारों की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब मनीष तिवारी ने सिद्धू और उनके चेले चपाटों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ये पार्टी तो क्या देश के लायक भी नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही नहीं बाहर भी सिद्धू पर हमले तेज हो गए हैं और सोनिया गांधी पर सिद्धू के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर सोनिया गांधी सिद्धू के खिलाफ एक्शन नहीं लेती हैं, तो ये तय है कि पंजाब में कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने अपने बयानों और पोस्ट के जरिए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पार्टी नेतृत्व से इस पर आत्ममंथन करने का आग्रह किया है कि क्या ऐसे लोगों को पार्टी में होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका रुझान पाकिस्तान समर्थक है। वहीं संदीप दीक्षित ने सिद्धू को सलाह देते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे सलाहकारों से दूरी बनाएं। उधर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सिद्धू ने दोनों सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को अपने पटियाला आवास पर तलब किया। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने कहा था कि कश्मीर एक अलग देश था, भारत और पाकिस्तान दोनों ने उस पर अवैध कब्जा किया था। माली ने सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द करने के मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा था तो आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की क्या जरूरत थी। सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की आलोचना करने पर सवाल उठाया था। इसके अलावा मालविंदर सिंह माली ने सोशल मीडिया पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादित पोस्ट शेयर किया है। इस फेसबुक पोस्ट में इंदिरा गांधी का स्केच बनाया गया। इसमें इंदिरा गांधी मानव खोपड़ी के ढेर के पास खड़ी हैं और तो और उनके हाथ में बंदूक है और बंदूक की नली पर भी एक खोपड़ी लटकी है। मनीष तिवारी ने पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर पार्टी नेतृत्व से इस पर आत्ममंथन करने का आग्रह किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ट्वीट किया और कहा कि मैं कांग्रेस महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से आग्रह करता हूं कि इसको लेकर गंभीरता से आत्ममंथन करें, जो कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थन रुझान रहा है। क्या उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का हिस्सा होना चाहिए? ये उन सभी लोगों का मजाक है जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया है। अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवादित स्केच जारी करने को लेकर सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश पाकिस्तान के खिलाफ था तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से हाथ बढ़ाया गया। पाक सेना प्रमुख को किसने गले लगाया? जब नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे हैं तो सलाहकारों की शिकायत क्यों करें? पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की ओर से पाकिस्तान और कश्मीर पर टिप्पणियां करने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि उनकी कमेंट भयावह है और ये भारत की खराब तस्वीर को पेश करता है। ये पार्टी की विचार प्रक्रिया को दर्शाता है। क्या राहुल गांधी जवाब देंगे कि उन्होंने सिद्धू के सलाहकार नियुक्त किए हैं? सिद्धू के दोनों सलाहकारों पर कैप्टन ने सिद्धू से कहा कि वे अपने सलाहकारों को काबू में रखें। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को ऐसी आपत्तिजनक और बेतुकी टिप्पणियों को लेकर आगाह किया जो राज्य और देश की शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक है। मुख्यमंत्री ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सिद्धू के सलाहकारों पर निशाना साधा। उन्होंने उनसे केवल सिद्धू को सलाह देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सिद्धू के ये सलाहकार न जानकारी वाले मामलों पर न बयान दें जिनके बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की आलोचना करने पर सवाल उठाया था। एक अन्य सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द करने के मुद्दे पर बात की थी। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के सलाहकार स्पष्ट रूप से जमीनी हकीकत से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से हर पंजाबी और भारतीय वाकिफ है। पाकिस्तान हमारे लिए वास्तविक खतरा है। हर दिन वे हमारे राज्य और हमारे राष्ट्र को अस्थिर करने के खुले प्रयास के तहत ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियार और ड्रग्स भेज रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।